चैप्टर है बहुपद यानी पॉलिनोमियल, इंग्लिश में पॉलिनोमियल। तुम लोग का ये चैप्टर 2 है। तो पॉलिनोमियल तुम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, क्लास 9 में। तो पॉलिनोमियल क्या आता है? जो px के फॉर्म में x + 1 इस टाइप का एक इक्वेशन हो जिसमें एक क्या होगा, x चर होगा या y चर होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल या बहुपद, ठीक है। देखो, तो बहुपद में सबसे पहले हम लोग को जानना होता है कि बहुपद में डिग्री क्या होता है, यानी कि उस बहुपद की घात क्या होती है, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग को देखो 3 प्रकार का बहुपद पढ़ना है। एक तो रैखिक बहुपद, एक द्विघात बहुपद और एक त्रिघात बहुपद। देखो इंग्लिश, इससे पहले देखो हम बताते हैं कि डिग्री क्या है, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल यानी किसी भी बहुपद का डिग्री कैसे पता करते हैं? तो देखो एक px इक्वेशन में x की सबसे अधिकतम घात यानी पावर, ओके। x की, किसकी? x की सबसे अधिकतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। देखो जैसे x + 1 है, ये px के रूप में है। यहाँ पर x क्या है? एक चर है, x चर है। तो इसका, इस बहुपद का डिग्री, इस बहुपद का घात, डिग्री यानी घात कैसे पता करेंगे? क्या होगा? तो अभी मैंने बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल यानी किसी भी बहुपद के x का जो सबसे अधिकतम पावर होगा वो इसका क्या होगा? घात। इस बहुपद का घात होगा यानी कि डिग्री होगा। तो इसकी डिग्री कितनी है? वन, क्योंकि x का पावर कितना है? 1। तो इसकी घात, इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि यहाँ पर पावर कितना है? 1। उसी तरह से देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे x² + 3 है, ओके। तो ये एक बहुपद है। तो इसकी, इस बहुपद की घात कितनी होगी? नहीं, इस बहुपद की घात कितनी होगी? 2। बहुपद की घात कैसे पता करते हैं? x की सबसे अधिकतम घात यानी कि पावर। तो उस घात जो पावर होगा इसका सबसे अधिकतम, वो बहुपद की क्या होगी? डिग्री होगी, यानी कि इस बहुपद का डिग्री, बहुपद का डिग्री कितना हो जाएगा? 2। समझ गए? इसी तरह से तीसरा लेते हैं एक एग्जांपल। अगर x की पावर 4 है प्लस 2x + x² + 3 है, ओके। तो इसमें भी हमें क्या जानना है? इस पॉलिनोमियल की, इस बहुपद की घात क्या होगी? तो घात कितनी होगी? x4, ओके, गुड। देखो x की यहाँ पर पावर सबसे क्या है? 4 है। यहाँ पर x की पावर 2 भी है, लेकिन ये नहीं होगा। तो सबसे अधिक कौन है? 4। तो x की पावर जहाँ 4 है यानी कि घात वही है, क्या हो गई? 4। तो इस पूरे बहुपद का घात कितना होगा? 4। इस बहुपद का घात 4, ओके। चलो, तो हम लोग को पढ़ना है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात 1 हो। तो इसका एग्जांपल 2x - 3। तो ये एक घात वाली हो गई। इसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। द्विघात यानी कितनी घात हो? 2, जिसकी 2 घात हो, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। और त्रिघात नाम से पता चल रहा है, जिसमें 3 घात हो, ओके। तो देखो यहाँ पर 3 घात है। यहाँ पर 3x की पावर 3 - 2x², यानी कि सबसे मैक्सिमम पावर 3 है। तो ये क्या हो गया? त्रिघात बहुपद, ओके। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। यस। चलो, तो इसमें एक एक करके पढ़ेंगे, रैखिक बहुपद, द्विघात और त्रिघात, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो अब देखेंगे बहुपदों का शून्य। शून्य, यानी कि जो पोलिनोमियल होंगे, जो बहुपद होंगे, उनके कुछ शून्य शून्य। उस शून्य शून्य किसे कहते हैं? देखो जैसे है x माइनस 2, ओके, तो हाँ। ये एक px का क्या है? पोलिनोमियल है। हाँ। px इज इक्वल टू x माइनस 2 एक पोलिनोमियल है, तो इसका शून्य क्या होगा? शून्य वो होगा जो इसको जीरो कर देगा, यानी कि x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। जीरो, यानी कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखे ताकि ये कितना हो जाए? जीरो आ जाए। जीरो। तो कितना रखें? +2। 2, ओके गुड। तो यहाँ पर x की जगह पे कितना रख दे? 2। तो देखो यहाँ पर आपको 2 x की जगह पे कितना रखा? 2 माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। जीरो, यानी कि इस पोलिनोमियल का शून्य क्या होगा? जीरो। 2। इसका शून्य क्या हो गया? 2। 2। शून्य 2। शून्य यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं जीरो, ओके जीरो। इस पोलिनोमियल का शून्य कितना हो गया? 2। दो। उसी तरह से देखो जैसे x माइनस 8, ओके, तो इसका शून्य कैसे फाइंड करेंगे? 8। वैसे ही ये px है, हाँ, तो 8 फाइंड कर लेंगे वहाँ पे। तो इसमें ये एक बहुपद हो गया, तो इस बहुपद का शून्य फाइंड करना है, ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे? 8 फाइंड कर लेंगे। ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको जीरो कर दे? इस Eight। पूरे को। Eight। दैट मींस कि x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 8। 8, यानी कि 8 इसमें पुट करते हैं यहाँ, देखो 8 को पुट करके रखो, x की जगह पे 8, x की जगह पे 8 माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। यानी कि 8 क्या है? इस पोलिनोमियल का शून्य क्या है? इस पोलिनोमियल का शून्य शून्य क्या है? समझ गए? यस। चलो तो नेक्स्ट है ये 3-4 यहाँ पर पॉलिनोमियल्स है, तो इसके पता करेंगे कि इसको जीरोज क्या होंगे, यानी कि इसके शून्य क्या होंगे, ओके। तो जैसे है ये पॉलिनोमियल px बराबर x स्क्वायर माइनस 4, ओके, तो यहाँ पर x की जगह पे ऐसा क्या रखे कि ये जीरो हो जाए, ओके, तो क्या रखेंगे? 2। देखो तो 2 का स्क्वायर 2 माइनस 4, देखो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। जीरो, ओके। उसी तरह से इसमें जैसे ही ये पॉलिनोमियल दिया है px, ओके, तो इसको सबसे पहले हम लोग को इसके जीरो निकालने का तरीका क्या है? क्या करो? 8x माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो। जो है, जो तुम्हारा बहुपद है उसको किसके बराबर करना है? जीरो। जीरो। और उस जीरो को जो x की जगह पे जो नंबर सेटिस्फाई कर देगा वही इस पॉलिनोमियल का शून्य होगा। शून्य होगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलो नीरज आप चलो बताओ, बोलो। तो इसको क्या करेंगे भाई? 16 को उधर ले जाए, हाँ। ले x इज इक्वल टू 16 बाई 2 8, तो कितना है? x इज इक्वल टू 2, तो 2 इसका क्या हो जाएगा? 2 इसका शून्य शून्य होगा। इस बहुपद का शून्य कितना आया? 2। तो यहाँ पर 2 पुट कर दो, तो 8 इंटू 2 माइनस 16 यानी कि 0 हो गया। तो इसका शून्य क्या हो गया? 2। उसी तरह से इसका जैसे शून्य फाइंड करना है, तो इसको भी क्या करेंगे? सेम चीज को यहाँ लिख दो साइड में कहीं। 27 इज इक्वल टू जीरो। किसके बराबर करना है? जीरो के बराबर। तो देखो x क्यूब इज इक्वल टू 27, ओके, तो x का क्या है? क्यूब है। क्यूब है, तो देखो x क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू शून्य। तो x क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये उधर गया 27, ओके, तो x का ये क्यूब है। क्यूब है। क्यूब को खत्म करने के लिए इसको क्या करना है? क्यूब रूट लगाएंगे। क्यूब रूट लगाएंगे, ओके, तो x इज इक्वल टू क्यूब क्यूब रूट ऑफ 27। तो भाई 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। 3 का, गुड। तो इसका शून्य क्या हो गया? 3, और 27 माइनस 27 इज इक्वल टू जीरो। हो गया। उसी तरह से इसको देखते हैं, 5x माइनस 9 माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। भाई सिंपल सी बात है, जब भी किसी का शून्य निकालना है तो उसको किसको बराबर कर देना है? जीरो से। शून्य के बराबर कर देना है, और उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करो।
जो इसको सेटिस्फाइड कर दिया है वो इसका शून्य का है। ये इसका शून्य शून्य है। है। उसी तरह से देखो अब 5x ये कितना हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू ये उधर जाएगा 15 15। ओके, तो x इज इक्वल टू 15 अपॉन भाई ये डिवाइड में जाएगा। हाँ ओके, समझा है? हाँ समझ आया। तो ओके x इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू Three। 3, तो यहाँ पर कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? 3 3। तो उसी तरह से यहाँ लिखेंगे x p के जगह पे 3 3 और ये हो जाएगा 5 into 3 minus 15 is equal to Zero। 0। यानी कि इसका शून्य कितना हो गया? 0 3। इसका शून्य 3। ओके, लिखा नहीं है। चलो इसका शून्य भी निकालना है तो ऐसे रहेगा x minus 2 निकालना है। ये क्या है? एक रैखिक बहुपद है। हाँ उसी तरह से देखो, जैसे देख लेते हैं 2x minus 4 है, 6x plus 5 minus 3 है। ठीक है, इस तरह के ये है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, रैखिक बहुपद बहुत आसान है। अरे भाई इसका 0 होना चाहिए, तो x की जगह पे यहाँ क्या रखेंगे? 2 रख देंगे। इसको देखो, x की जगह पे 2 minus 2 0। ठीक है, उसी तरह से इसमें 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 minus 4 0, यानी कि इसका शून्य हो गया 2, इसका शून्य 2। उसी तरह से इसको कर ले, हाँ कर लेंगे। इजी है। इसको रैखिक बहुपद को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, तुम लोग कर लोगे। ठीक है, मेन इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट मींस की द्विघात बहुपद। a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो है ये सबसे प्रचलित इसका फॉर्म है। ठीक है, तो किसका? ठीक है, द्विघात द्विघात का फॉर्म जो है मेन ये है। ठीक है, क्या है? x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जहां पर देखो x क्या है? 2 चर है, x चर है और a क्या है? अचर है। अचर, यानी कि ये कोफिशिएंट है। ठीक है, इसका कोई ना कोई वैल्यू होगा। यहाँ पर भी x क्या है? चर है। और b क्या है? अचर है। यानी कि एक नंबर होगा, और c भी क्या होगा? एक अचर है। नंबर होगा। इसका वैल्यू नोन होगा। ओके, देखो इसमें इस फॉर्म में जहां a b और c D क्या है? चर है, नंबर अचर है। अचर अचर रियल नंबर है। ठीक है, ये क्या है? नंबर रियल नंबर है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है, हाँ 1 2 3 3 कुछ 4 भी। 5 6 7। ठीक है, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है। ये क्या होगी? वास्तविक संख्या है। ठीक है, ए बी सी वास्तविक संख्या है। ओके, तो चलो देखो, अभी तक हमने बता दिया कि ये x की पावर अगर 2 है तो ये कौन सी बहुपद है? द्विघात बहुपद। देखो, द्विघात बहुपद है, यानी कि अगर द्विघात है तो इसके कितने जीरोज होंगे? 2। दो। ठीक है, इसके शून्य कितने होंगे? दो। अगर वही अगर क्यूबिक हो, यानी कि इसका घात 3 हो तो उसके कितने जीरोज होंगे? 3। इसके शून्य कितने होंगे? 2। और 3 वाला का कितना होगा? 3। ठीक है, तो इसके शून्य को, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट मींस की द्विघात बहुपद, इसके कितने होंगे? 0 2। दो। एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। इसके शून्य को किससे लिखते हैं? इसके शून्य को अल्फा और बीटा के रूप में लिखते हैं। ठीक है, एक अल्फा इसको कहते हैं, एक को बीटा कहते हैं। ठीक है, आगे जैसे बढ़ेंगे समझ में आएगा अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है। जैसे अभी हमने सीखा जैसे कि x minus 2 is equal to 0 है, तो x का 0 क्या था? x का शून्य क्या था? इसका शून्य 2 था, तो ये 2 को क्या बोल सकते हैं? इसका अल्फा है। ठीक है, उसी तरह से इसमें 2 आएंगे। ठीक है, इसमें जैसे कि देखो x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, नहीं, x स्क्वायर माइनस 4 एक क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है भाई, द्विघात बहुपद है, x की पावर 2 है। ठीक है, तो हमने कहा कि इसके 2 शून्यक होंगे, तो बताओ वो 2 शून्यक कौन कौन से होंगे? भाई इसको देखो, तो हमने क्या बोला था? इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो एक्स बराबर क्या होगा, 0 रूट में 4 आएगा जी। तो यहाँ पर जब भी रूट हटता है तो दो। जो चीज होती है प्लस माइनस 2 हो सकता है। अरे देखो ये एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, ठीक है, एक्स के जगह पे 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और -2 रखते हैं, -2 का स्क्वायर कितना होगा, -4 गलत, गधो, -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। अरे पढ़ते ही नहीं पढ़ते यहाँ पे। दो, तो यहाँ पर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो x की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 2 का स्क्वायर रखे तो 4 आ गया। उसी तरह से अगर -2 का स्क्वायर है तो भी 4। देखो -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। तो इसके कितने हो गए, इसके शून्य कौन कौन से हो गए, इसके शून्य कौन कौन से हो गए, एक तो 2 हो गया और एक -2 हो गया। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 2 और अल्फा इज इक्वल टू और बीटा इज इक्वल टू -2। ओके, तो देखिए इसके कितने आ गए शून्य, 2 शून्य आ गए, अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू -2। ओके, तो इसी तरह से जितने क्वाड्रेटिक वाले होंगे उनके कितने होंगे शून्य, 2। तो चलो आगे देखते हैं। तो इसमें से आता है 2 चीजें, इसके 2 शून्य आते हैं। हाँ। तो इस बहुपद के, इस द्विघात बहुपद से 2 फार्मूला निकलता है कि जो हमारे पास शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, तो इसका 2 शून्यक है अल्फा बीटा। देखो तो इसका आता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यानी कि शून्यकों का सम, शून्यकों का, इन शून्यक जो शून्यक है शून्यक का सम, सम होता क्या है, सम मतलब जोड़, इन सब का जोड़, और दूसरा होता है शून्यकों का, शून्यक का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा अबे जहां बोलना है बोल लेंगे, बोल रहा हूँ मैं। बंद करो, हाँ? रफ कर दे, ठीक है। तो शून्य का सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, हाँ। और गुणनफल क्या होगा, अल्फा अल्फा इंटू इंटू बीटा। देखो इसका फॉर्मूला क्या आता है, कहीं भी अगर ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो शून्य का सम का एक फॉर्मूला आता है डायरेक्ट, माइनस बी बाई ए बाई ए, यानी कि एक्स स्क्वायर से पहले वाला जो कोफिशिएंट है वो, और दूसरे वाले का एक्स के साथ जो है बी माइनस बी बाई ए। उसी तरह से इसका गुणनफल आप लोगों को ये चीज डायरेक्ट नहीं अभी समझ में आ रही है, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं एक एग्जांपल लेता हूँ उसके बाद ये समझ में आ जाएगा। तो इसको लिख लो, पहले इसको लिखो, ये था एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसके हमने इसका निकाला था, तो क्या क्या आया था, अल्फा इज इक्वल टू आया था -2 और बीटा इज इक्वल टू आया था -2। तो अभी हमने जो बताया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा माइनस बी ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C by A। ओके, तो यहाँ पर देखो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो यहाँ पर इसको वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है, तो ये माइन सॉरी, ठीक है, इधर पुट करते हैं इसको, तो 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 2 और -2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि ये कितना हो गया, 0 बराबर माइनस बी बाई ए। इसको प्रूव करना है। ओके, उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स कि 2 इंटू -2 इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -4 बराबर सी बाई ए।
अब देखते हैं यहाँ से हम लोग निकालते हैं, इस फॉर्म में इसको लिखते हैं। इस चीज को किसके फॉर्म में होना चाहिए? इसके इस बहुपद के फॉर्म में होना चाहिए। हाँ। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, x से पहले इसका a की जगह पे क्या होगा? ये जगह पे वन। वन। क्या होगा? वन। जहाँ कुछ नहीं रहता है वहां क्या रहता है? वन। वन। फिर प्लस b x, x है कहीं? नहीं, x नहीं है, यानी कि x क्या है वहां पर? जीरो जीरो होगा। है। x क्या है? जीरो। यानी कि हम कह सकते हैं कि x के साथ यहाँ पर क्या होगा? शून्य। शून्य होगा, क्योंकि शून्य को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्य ही आएगा। शून्य हो जाएगा, यानी कि ये वाला पद ही यहाँ पर गैप है। और c के जगह पे क्या है? माइनस फोर। 4 है। तो Yes. चलो अब निकालते हैं यहाँ से कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। ए। तो चलो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। यहाँ पर b क्या है? शून्य। शून्य है। तो शून्य, a क्या है? वन है। 1 है। तो शून्य बाई 1 कितना हो गया? शून्य। क्या हमने यहाँ पर देखा? क्या हमने यहाँ पर देखा? अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए? शून्य। शून्य। तो आ गया। यस। ये आ गया। उसी तरह से देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बाई ए। a होता है। तो चलो c क्या है? माइनस फोर। माइनस 4, ना कि 4 है। क्या है? माइनस -4। तो c हो गया -4 फोर। अपॉन a क्या है? वन। 1। तो कितना आ गया? -4। क्या हमने यहाँ पर देखा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस सी बाई ए, यानी कि 2 इंटू -2 इक्वल टू माइनस फोर। -4। प्रूफ हो गया? यस। हाँ, समझ आ गया? आ गया। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए कर देते हैं तो 0 आ गया। यहाँ पर प्रूफ देख लिया। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, इसका प्रूफ देख लिया। भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई किया -4, यहाँ पर फॉर्मूला से इसमें पुट करके यहाँ पर लाया -4। ओके, कोई दिक्कत? नो। चलो काटो। ठीक, तो चलो इसको नोट करो, इसको लिख लो पूरे को, यहाँ से पूरा लिखो। ओके सर। चलो अब देखेंगे द्विघात बहुपद के शून्य, यानी कि द्विघात बहुपद के शून्य कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सीखना सबसे जरूरी है। ओके, तुम लोग तो देखो इसको कैसे निकालते हैं। अब हमें तो इसका जैसे एक चर वाला था, यानी कि रैखिक बहुपद जो लीनियर वाला था, जैसे ऐसे था x - 2, तो उसको तो बड़ी आसानी से यहाँ पर 0 रख के x की मान हम लोग फाइंड कर ले रहे थे 2, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत आएगी? देखो यहाँ पर क्या है? x स्क्वायर है, यहाँ पर a भी x है। तो क्या है इसका हम लोग अगर इसको इक्वेट करते हैं 0 से, तो हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर पाएंगे x की वैल्यू? हाँ, कर सकते हैं। नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो इसके लिए एक नियम है कि इसका हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? इसका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। देखो द्विघात बहुपद को फैक्टर करने का तरीका क्या है? इससे पहले क्या लगा है? इसका जो अचर है वो कितना है? 1 है। 1 है। इसका क्या है? One। 1। और ये कितना है? 10। 10। तो शुरू वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, तो 1 × 10 इक्वल टू 10। और बीच वाला यानी कि बीच वाला कितना है? Seven x के है। साथ 7 है। कितना है? 7x। 7। तो इसको फैक्टर करने का तरीका देखो क्या है कि इन दोनों इसको इस तरह से तोड़ो, इस तरह से तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए? 10 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। ठीक है, सुना तुम लोगों ने? इन दोनों को शुरू वाले का जो Multiply नंबर करना है है। और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके लिख लिया। हाँ। अब बीच वाले के पास जाओ, इस 7 को इस तरह से तोड़ना है, मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए और और प्लस जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। तो बताओ दो नंबर ऐसे कौन है? 5 है और 2 है। 2 है। गुड। क्या क्या है? 5 और दो। 2। देखो 5 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 10 10। ओके, और 5 और 2 को ऐड सात। करेंगे तो 7। 7 आ गया। तो ये हमारे दो नंबर आ गए। देखो अब इसको कैसे किस तरह से लिखते हैं, ठीक है? देखो इसको लिखेंगे, इसको x स्क्वायर को हटा देंगे, ठीक है? तो इसको लिखेंगे x प्लस
2 इंटू एक्स प्लस 5। चलो, तो इसको हम लोगों ने तोड़ा, क्या क्या आया वो नंबर, एक तो 2 आया और एक 5 5 आया। तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, यानी कि 7x को हमने 2x और 5x में तोड़ लिया। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। दो को एक साथ कर लो, दो को एक साथ कर लो, दो को एक साथ और इस दो को एक साथ। ठीक है, इसमें से कॉमन लो, x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 5। गुड। उसी तरह से फिर 2 प्लस, यहाँ पर क्या ले लेंगे, 2 कॉमन 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 10 5। ओ सॉरी अरे 2 कॉमन आ गया तो जी, कितना बचा, 5 5। ठीक है, अब देखो ये और ये क्या सेम है, ये और ये Same सेम है। है, तो क्या हम इन दोनों में से अब x प्लस 5 को कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल। हाँ। यही है फैक्टराइजेशन। हमें क्या करना होता है कि जैसा इधर है वैसा ही एक टर्म इधर लाओ। ठीक है, तो देखो इसको कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बच गया, x प्लस 2 नहीं x बचा, यहाँ x बचा। ठीक है, उसके बाद प्लस इसमें x प्लस 5 निकल गया, 2 बचा, कितना बचा, 2 2 बचा। ठीक है, तो अब देखो बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर फैक्टर कर लेंगे, x प्लस 5 x प्लस 2 2। देखो यहाँ पर मैंने बताया कि बस इसको फैक्टर कैसे करते हैं। ठीक है, तो सीखे जो सब एकदम ऐसे फैक्टर हो गया। और देखो एक बार इसको और बताते हैं। ठीक है, एक बार और बता और बताते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है, शुरू वाले को और लास्ट वाले को जैसे के ऐसा लिख लो। ठीक है, जी, इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो। ऐसे एज इट इज लिख लो। अब इस बीच वाले को हमको इस तरह से तोड़ना है कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए, और ये जोड़ के या घटा के इक्वल बराबर आ जाए। तो हमने वो दो नंबर क्या क्या फाइंड किया था, 5 5 और और 2। 2। ओके, तो लिखते हैं। देखो, तो इसको 7x को इस तरह से बांट देना है दोनों को कि उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो देखो 5 तो लिखेंगे प्लस 5x और प्लस 2x। यही तो दो नंबर थे, एक 5 था और एक 2 था। तो देखो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो ये हमारे जो शर्त थे, जो नियम थे, उसको करना है फुलफिल। ठीक है, तो अब आगे की बात बताई थी मैंने, इन दोनों में से दो को एक साथ कर लो। ठीक है, इसको दो साथ, इन दोनों को एक साथ। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, फिर x हो गया, समझ में आया, हाँ। x प्लस 5 फिर प्लस यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, 2 x प्लस 5। फिर ठीक है, तो ये देखो सब तुम्हारा, देखो तुम फैक्टर सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, इसका डिसाइड इस स्टेप में हो जाता है। कैसे, इसमें x प्लस 5 आया और इधर भी क्या आना चाहिए, x प्लस 5। ठीक है, अगर ऐसा आ गया तो हमारा फैक्टर सही है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से इसको एक साथ लिख लो, और ये जो बचता है इसको मल्टीप्लाई में करके x प्लस 2। अब फिर ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है कि यार इसको कॉमन ले फिर इसको कॉमन ले, नहीं, ये दोनों में है, डायरेक्ट इसको लिख दिया। अब जो बचा इसके साथ x बचा और ये क्या बचा, 2 2 बचा, तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई में करो और x प्लस 2 हो गया फैक्टर। ठीक है, अब देखो हम तो फैक्टर करना सीख गए, लेकिन हमें क्या निकालना है, इस द्विघात बहुपद का शून्य फाइंड करना है। फिर वही बात, अब तो भाई यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, एक ये फैक्टर हो गया, एक ये फैक्टर हो गया। तो देखो इसका जब भी हमने क्या बताया था कि किसी भी बहुपद का शून्य निकालने के लिए इसको किसके बराबर करते हैं, किसके बराबर करते हैं, शून्य के बराबर। अरे यार इसको ही किसके बराबर लिख देंगे, शून्य के बराबर। तो देखो ये है और एक ये है, तो बोला था ना द्विघात वाले का कितना आएंगे, 2 आएंगे, तो एक इससे आएगा एक इससे आएगा। तो लिखो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 0। x बराबर यहाँ पर कितना आया, -5 आ गया। हाँ। और फिर ये तो 1 हो गया, और ये दूसरा वाला जो x प्लस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से x कितना आ गया,
Minus- x इज इक्वल टू -2 -2 आ गया। देखो तो हमेशा जब ये दो फैक्टर हो जाएंगे तो इससे एक निकलेगा शून्य और इससे एक शून्य निकलेगा। तो इससे निकला कितना -5 और इससे कितना निकला -2। यानी कि हम लिख सकते हैं कि इसका अल्फा कितना हो गया और बीटा कितना हो गया। देखो इसका अल्फा कितना होगा -5 और बीटा कितना होगा -2। तो मैं समझता हूँ कि अब तुम लोग को बिल्कुल इस बात समझ में आ गई है कि अल्फा बीटा क्या होता है, इसके शून्य कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसके फैक्टर कैसे करते हैं, ठीक है। यस और प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसमें, कैसे फैक्टर करते हैं, कैसे जो तुम लोग को बताया था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, उसको भी इसमें हम लोग प्रूव कर सकते हैं। उसको भी दिखा दें, दिखाएं? दिखाएं। चलो तो इसको हटाते हैं। बस हम लोग याद रखते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू -5 और बीटा इज इक्वल टू -2। तो हमने क्या बोला था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, यही होता है। Yes. चलो इसमें से निकालते हैं। इसका बी क्या है, 7 इसका बी क्या है 7 7। बी की जगह पे क्या है 7 तो माइनस और अपने आप में यहाँ पर माइनस पहले से है ऑलरेडी, तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 अपॉन ए। ए कितना है 1। ओके तो ये कितना हो गया -7 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। -7 यहाँ पर देखते हैं, अरे देखते हैं कि आ रहा है माइनस हाँ, चलो जोड़ लो। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 और -2 कितना हो जाएगा -7 आ गया, प्रूफ हो गया। ओके चलो वैसे ही अब दूसरी हमारी बात क्या बची है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C C upon by सी A। अपॉन ए, ठीक है। तो सी क्या है 10 10, सी क्या है 10, 10, ए क्या है 1, 1, ठीक है। हाँ। चलो तो कितना आ गया 10। अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया 10। देखते हैं यहाँ पर करके, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -5 इंटू -2 कितना हो जाएगा 5 इंटू -2 10। तो दैट मीन्स कि ये बात हमारी बिल्कुल ही सही है। समझ में आया? हाँ। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। पूछ लो अगर अभी कोई दिक्कत है तो नहीं है। सही है, लिखो ठीक है। तो यहाँ पर इसका शून्य का आ गया एक तो -5 और दूसरा शून्य का आ गया -2। यानी कि अल्फा इज इक्वल टू -5 बीटा इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो इसको लिख लो, इसको नोट करो। चल तू चुप है, तू भी इससे नहीं आया हमारे से X हमसे ज्यादा स्क्वायर नहीं प्लस- लगता, तू जानता है बता। x² + 3x + 2 2। एक ये बहुपद है, जी। इसका हम लोग को क्या निकालना है शून्य। शून्य। तो चलो इसको फैक्टर करते हैं। हाँ जी बिल्कुल जब भी द्विघात वाला हुआ तो हमको a क्यूब आया है, बस बिल्कुल। उसका फैक्टर उसका फैक्टर करते हैं। तो इसका ये 1 है, यहाँ पर 2 2 है, तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 2 और यहाँ पर कितना है 3। 3x तो हमको 3x को इस तरह से बांटना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 2। 2 और जोड़ने पे 3 3, जोड़ने या घटाने पे 1 + 2 3, ठीक है। 1 और 2 1 + 2 तो हो गया, एक तो 2 हो गया और एक 1, 1, ठीक है। देखते हैं इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि इसको ऐसे ही लिख दो, इसको भी लास्ट वाले को ऐसे ही एज इट इज लिख दो। इसको तोड़ना है तो 2x + 1x ठीक है, 1x लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट x लिखेंगे। अब देखो 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से 2 हो गया 2 को 2, तो आना चाहिए कितना 2 आ गया। ऐड करो इन दोनों को 2x + x 3, ठीक है। कोई दिक्कत लेते हैं इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। एक साथ। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा X x, तो यहाँ बचा X x plus + 2 2x फिर प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 1 अगर कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होता है 1 1, तो 1 कॉमन ले लिया तो क्या बच X गया plus x 2। + 2, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा फैक्टर सही हो रहा है, जबकि ये दो सेम आए जब ये और ये same सेम आ जाए। तो आ गया हाँ। अब इसको लिख लेते हैं। इसमें से x + 2 कॉमन, इसमें से भी x + 2 एक ही निकल common। हो जाएगा x + 2
मल्टीप्लाई X plus एक्स one. प्लस X One. 1 वन हो गया। हाँ ठीक है, अब देखो, अब इसका दो शून्य होगा, तो इसका हाँ। शून्य के लिए एक इसका शून्य, एक एक इसका। इससे शून्य का जाएगा, तो x प्लस टू इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, -2, और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस Minus -1, one. यानी कि अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू -1, 1 यानी कि इस पॉलिनोमियल का दो आ गया शून्य, अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो देखो ये 5 क्वेश्चन है यहाँ पर, इसके द्विघात बहुपद के क्या निकालना है, शून्य। ये दोनों का तुम लोग, ये पांचों का क्या निकाल के लाओगे, शून्य। शून्य। अल्फा बीटा इन सभी का निकाल के लाना, और कल चेक करूंगा, इसको कल समझाएंगे, ठीक है। और आप लोग भी इसको सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताएं, ताकि मैं फिर कल आपको ये समझाऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.